We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वहाँ पे इतनी जंग थी, यानी मुझे वहाँ पे रहने का मन ही नहीं चाह था, अपने वतन आने का मन चाह था, लेकिन अब आ गई इंडिया। किसी के चेहरे खिले हैं तो किसी की आंखों से दर्द बह रहा है, किसी को डर सता रहा है तो किसी की जुबान लड़खड़ा रही है। हर कोई भारत आकर बेहद खुशी जाहिर कर रहा है। ये लोग ईरान और इजराइल की जंग के बीच जान बचाकर अब अपने वतन वापस लौटे हैं। भारत सरकार ने इन्हें एयरलिफ्ट किया है और ये सभी नागरिक ईरान से सीधा भारत पहुंचे हैं। रात करीब 12 बजे मशहद से नई दिल्ली पहुंची एक विशेष उड़ान से 282 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। इसी के साथ भारतीयों को इन दोनों देशों से सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3100 लोगों से अधिक को सुरक्षित वापस लाया गया। दोनों सरकारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। ईरान और हिंदुस्तान की दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा बर्ताव हमारे साथ और बहुत अच्छे से हम लोगों को वहाँ से निकाला। कोई मुश्किल किसी तरह की नहीं है। और हम ईरान से अभी हम लोग आ रहे हैं और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराता रहे। मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, बस लखनऊ में। अच्छा, क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ वहाँ पे इतनी जंग थी, यानी मुझे वहाँ पे रहने का मन ही नहीं चाह था, अपने वतन आने का मन चाह था, लेकिन अब आ गई तो बहुत खुशी है मुझे अपने वतन आने के लिए। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए एक भारतीय नागरिक ने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि अब मैं यहां हूं। मैं वहां भारतीय दूतावास के अच्छे व्यवहार के लिए उनका आभारी हूं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए सभी भारतीय लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ ही इसमें एक मासूम भी है जो जान बचाकर ईरान से सीधा भारत लौटा है। उसने भी भारत की जमकर तारीफ की है। तो इस मासूम ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। अली जवाद। आप ईरान से आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको इंडिया आके? अच्छा लग रहा है। सब कौन आया है? मम्मा पापा। सब खुश है। ईरान से एक और फ्लाइट रुकी है जिसमें 3 बच्चे लव इंडिया। इस बच्चे के अलावा कई और लोग ऐसे हैं जो काफी मुश्किल हालात में थे, लेकिन अब भारत सरकार उन्हें सीधा वतन वापस ले आई है। लोगों ने बताया है कि ईरान में बद से बदतर हालात हो गए हैं। कहीं पर मिसाइल गिरती है तो कहीं बम धमाकों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब मोदी सरकार ने हमारी मदद की और हम अपने वतन लौट आए। आपको बता दें कि भारतीयों के साथ साथ मोदी सरकार ने श्रीलंका और नेपाल के लोगों को भी एयरलिफ्ट कराया है। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ फंसे लोगों की मोदी सरकार लगातार मदद कर रही है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2 विशेष उड़ानों के जरिए कुल 573 भारतीयों, 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिकों को ईरान से निकाला गया। ईरान से निकाले गए लोगों के नए जत्थों के साथ भारत अब तक फारस की खाड़ी से इस देश से 2576 भारतीयों को वापस ला चुका है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था। अब तक भारत सरकार ने कुल 3170 भारतीयों को इन दोनों देशों से निकाला है। हालांकि अब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों ही देश सीज फायर पर राजी हो गए हैं, लेकिन इस ऐलान के बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद ट्रंप ने दोनों ही देशों से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इजराइल के साथ साथ ईरान को भी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अब ये युद्ध विराम नहीं टूटना चाहिए। हालांकि अभी फिलहाल दोनों ही देशों में शांति है, लेकिन देखना होगा कि ये शांति कब तक कायम रहती है।